बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो टॉपिक होगा वो हमारे मुआशरे में मौजूद कुछ ऐसे अनासर और कुछ ऐसे रस्म व रवाज होंगे जिनका हमारे मुआशरे पर बहुत गहरा असर है, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल हैं, लेकिन या तो उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता या फिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त में आपको चंद एक ऐसे अनासर की निशानदेही करता जाऊं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उन पर हमारी तवज्जो ना होने के बराबर है। तो जैसा कि आज का टॉपिक के नाम से ज़ाहिर है कि हमारे मुआशरे में निकाह की अहमियत या हमारे मुआशरे में निकाह का किरदार। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के दरमियान पहले रिश्ते को निकाह की सूरत में बदलकर अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि दो इंसानों खुसूसन मर्द और औरत के दरमियान जो सबसे पहला रिश्ता और सबसे मजबूत रिश्ता है वो निकाह का और मियाँ बीवी का रिश्ता है। तो हमारे मुआशरे में मौजूद कुछ ऐसे अनासर हैं जो इस निकाह के अजीम रिश्ते को, निकाह की एक प्यारी सुन्नत को मुश्किल और मुश्किल तर बना रहे हैं। चंद एक का अहाता मैं इस वीडियो में करूँगा और हो सका तो इसी टॉपिक पर मज़ीद 2 से 3 वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि इन सारी बातों को मैं आपके सामने रख सकूं जो हमारे मुआशरे में निकाह के सुन्नत को, निकाह के अमल को सुस्ती या ताख़ीर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे मुआशरे में निकाह के राह में रुकावट है वो है लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीदों का ज़्यादा होना। लड़की वालों की कोशिश होती है कि लड़का माली तौर पर मुस्तहकम हो, उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, उसका घर अपना हो, वो लड़की के लिए सोना, जेवरात और बहुत से लवाजमात बनाए ताकि हमारी बच्ची आने वाली ज़िंदगी में खुशहाल रह सके। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा कि माँ बाप होने के नाते मैं खुद अपनी बच्चियों के लिए यही सोचूंगा, लेकिन ज़रूरियात तक अगर हम महदूद रहें तो ये हमारी ज़िंदगी आसान गुजरेगी। लेकिन जब हम ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुझे एक कौल याद आता है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि अपने आप को ज़रूरियात तक महदूद रखो और ख्वाहिशात से बचो, क्योंकि ज़रूरियात फ़कीर की भी पूरी होती हैं और ख्वाहिशात बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। इसी तरह लड़के वालों की भी कोशिश होती है कि लड़की का ख़ानदान भी माली तौर पर मुस्तहकम हो, लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, लड़की के भाई बरसर रोज़गार हों, अच्छे ओहदों पर हो, ताकि कल को ज़रूरत पड़ने के वक्त वो हमारे बच्चे की माली मामलत भी कर सकें और उसे ज़िंदगी में सेटल होने के लिए मौक़े भी फराहम कर सकें। सबसे पहली ये ख़राबी है कि हम लोग बजाय दीनदारी को देखने के, बजाय उनके वज़ाकता को देखते हुए हम ज़ाहिरी हालत पर गौर करते हैं, माली हालत पर गौर करते हैं, जो कि माली हालत अच्छी होने के बाद अगर इखलाकी तौर पर वो बेहतर हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि औरत से शादी 3 वजूहात पर की जाती है। नंबर 1 उसके हुस्न जमाल की वजह से, नंबर 2 उसके हसब नसब और मालो दौलत की वजह से, नंबर 3 उसकी दीनदारी की वजह से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदार औरत को मुंतखब करना, वरना तुम खसारे में रहोगे। लेकिन दीनदारी को हम सबसे आखिर में देखते हैं। पहले हम जो देखते हैं वो सबसे पहले वालिदैन की कोशिश होती है कि ये बच्चे, हमारे बच्चे अपने ख़ानदान में सेटल हो जाएं, अपने ख़ानदान में इनके रिश्ते हो जाएं। बाप की कोशिश होती है
कि वो बच्चों की शादी फूफीजाद या चचाजाद के साथ हो, और माँ की खुशी होती है कि बच्चों की शादी खालाजाद या मामूजाद के साथ हो। तो इसमें बच्चों की ख्वाहिश को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो कि एक इंतहाई अहम अमर है। नंबर 2, हमारे माशरे में मौजूद निकाह के साथ ये जो गैर ज़रूरी लवाज़मात हैं, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, वो हमने खुद अपने ऊपर हावी कर दिया है। आज के दौर में भी चंद सौ या चंद हज़ार में शादी मुमकिन है, लेकिन उस तरफ हम नहीं जा रहे, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को इम्प्रेस करने के लिए गैर ज़रूरी दिखावा, गैर ज़रूरी नुमाइश की खातिर अपने आप को कर्ज़ों की दलदल में फंसा लेते हैं, और फिर शादी जैसा एक हसीन और प्यारा रिश्ता मुश्किलात का शिकार हो जाता है। इन्हीं ख्वाहिशात की ज़्यादतियों की वजह से हमारी कौम की बहुत सी बेटियां अपने बालों में सफ़ेदी ले आती हैं, लेकिन वो माँ बाप के घर में ही बैठी रहती हैं। और इन्हीं ख्वाहिशात की ज़्यादती की वजह से मेरे बहुत से भाई जवानी की दहलीज पार कर चुके होते हैं, लेकिन मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से वो अपने घर में जवानी ज़ाया कर देते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आइंदा भी इसी टॉपिक को मज़ीद डिस्कस किया जाए, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।